आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 10वीं वर्ग का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जिसमें सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। जैसे सवाल लिखा है पहले वैसे हम फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। तो सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। एक वृत्त बनाइए पहले, ठीक है। अब एक बाह्य बिंदु यहाँ पे मान लीजिए बिंदु P हो गया, यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा यहाँ से खींची गई है। खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यहाँ पे कोण बना है, ठीक है। कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। और यहाँ पे बिंदु को केंद्र है, केंद्र हो गया, केंद्र से हम इसको मिला देंगे। तो यहाँ जो कोण बना, ये दोनों कोण क्या हैं? संपूरक होंगे। तो सबसे पहले हम लोग संपूरक कोण का परिभाषा जानेंगे। संपूरक कोण का परिभाषा होता है कि वैसा दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो, क्या कहलाता है? संपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। वैसे दो कोण जिसका मतलब योगफल कितना हो? 180 हो, सप्लीमेंट्री एंगल अर्थात संपूरक कोण कहलाता है। और वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो, वह कहलाता है पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। तो हम लोग को यह साबित करना है कि P और यहाँ मान लीजिए O है और यह A है और यह B है। तो P और O मिल करके क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। अर्थात कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री हम लोग को साबित करना है। जब कोण P और O दोनों मिलकर 180 साबित हो जाएंगे, इसका मतलब यह हुआ कि P और O क्या है? संपूरक कोण है, ठीक है। बात आप लोग को आगे समझ में। मतलब यह जो एक किसी वृत्त के, ध्यान दीजिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर जो कोण बनाती है, ये दोनों कोण मिलकर क्या होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। इसको प्रमाणित करके दिखाना है। तो मैंने कल भी आपको बताया था और बार बार मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं कि जो फिगर दिया होता है उस फिगर के हिसाब से हम साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं। यहाँ पे साधारण प्रतिज्ञा लिख दीजिए और लिख करके लिखिए, माना कि COR एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। जो लोग लिख पा रहा है ठीक है, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं वो लोग वीडियो को देख के वीडियो रोक करके लिखने का प्रयास करेगा। तो सिद्ध करना है कि कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब विशेष प्रतिज्ञा लिख के लिखेंगे। विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात कोण A बराबर 90 और कोण B बराबर भी 90 हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे A 90 बन जाएगा और B भी 90 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कल ही बात हुआ था कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का। पता है ना आपको? गुड, हो गया, इतना हो गया। अब चतुर्भुज PAOB में, यहाँ पे आपको चतुर्भुज दिख रहा है, चार भुजा PAOB और मिलकर चतुर्भुज बना रहा है एक। तो
PAOB में क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना डिग्री होता है, कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360 होता है ना। यहाँ लिख लीजिएगा चतुर्भुज PAOB में, यहाँ क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, इसलिए कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360। और आपका A कितना है 90 और B कितना है 90, तो कोण P को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, के जगह पे 90 लिख दीजिए, और O को भी ज्यों का त्यों रहने दीजिए और B के जगह पे 90 लिख दीजिए, अर्थात 360 डिग्री। अर्थात कोण P या प्लस कोण O और 90 इधर जाकर घटेगा ना, तो 360 में से 180 घटेगा तो 180 बचेगा। देखिए तो कितना आसान है, कोण P प्लस कोण O बराबर कितना डिग्री आ गया 180 डिग्री, या निशान दे दीजिए। ठीक है, इतना कर दीजिए, लेकिन इतना आपको साबित करने के लिए दिखाया गया, आपको ही साबित करना था। अब सवाल जिस लहजे में है आंसर उसी लहजे में लिखेंगे। तो कोण P बराबर कोण O बराबर 180 डिग्री हो गया। अब लिखेंगे, अर्थात हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यदि, जैसे सवाल था वैसे ही, यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो उन रेखाओं के बीच बना कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित केंद्र पर के कोण आपस में क्या होंगे, समपूरक होंगे। मतलब जैसे जिस लहजे में सवाल है उसी लहजे में देकर के आंसर, तब लिखेंगे प्रूव। इतना तो साबित हो गया। इसके बाद एक बॉर्डर बनाएंगे जिसमें लिखेंगे, हमें नहीं सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच के मतलब केंद्र पर बने अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो हम लिखेंगे, अर्थात अब हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और उसके द्वारा केंद्र पर बने कोण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समझ गए बातों को? इस तरीके से यह सवाल पूरा होता है।